हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान पिछले श्लोक में ये कह चुके हैं कि अगर तुम अविचल भाव से मेरे को अपना चित्त स्थिर नहीं कर सकते तो कम से कम भक्ति के जो विधि विधान है उनको पालन करो। धीरे धीरे भक्ति में आपका सिस्टमैटिक क्रमशः विकास हो जाएगा। लेकिन भगवान को लगा हो सकता है कि भक्ति के विधि विधान भी कोई फॉलो ना कर पाए। ऐसा तो संभव ही है ना। हो सकता है मैं कह रहा हूँ माला करो, सुबह उठ के आरती करो, ये करो वो करो, आप करो, भैया ये सब ना हो पाएगा। इस समय घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है, मैं पहले उठ के सबसे पहले कमाने जाऊँगा। या कोई अस्पताल में भर्ती है, मैं सारी चीज़ें छोड़ो, मेरे को नहीं करनी आरती, मुझे नहीं करना स्नान। मेरे पिताजी जो है हॉस्पिटल में है, सिचुएशन ऐसी है, मैं पहले वहाँ जाऊँगा, वो ज़्यादा जरूरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट किया। यानी आप समझो कि जो मैं भक्ति के विधि विधान पिछले श्लोक में बता रहा था, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो, बेशक नहीं कर रहे तो आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। कईयों के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी, मौका भी नहीं होगा, वो ऐसी स्थिति में फंसे होंगे कि भक्ति के विधि विधान भी फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास मौका है तो उसको चूकिए नहीं। लेकिन फिर भी अगर मौका भी नहीं है तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि क्या करो। 10वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, यदि तुम भक्ति के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मान लेते हैं जैसे मैंने कहा, इस समय आपकी ऐसी स्थिति है कि पहले आपको किसी बीमार की देखभाल करनी है या खुद ही बीमार हो, पहले अपने आप को हेल्थी बनाना है, या बहुत गरीबी में हो, लोन में हो, पहले लगता है नहीं पहले धन कमा के सबसे पहले सारी चीज़ें छोड़ो, इसको पूरा करना है। ठीक है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, फिर एक काम करो। अगर आप ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। यानी जो फिर कर रहे हो ना, अगर संभव हो तो उसमें से कुछ फल दान कर दो। जो लोग भक्ति में कार्य कर रहे हैं उनको कुछ दान कर दो, मंदिर बनवा दो, प्रचार में मदद कर दो, एटलीस्ट ये कर दो। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। यानी अगर भक्ति के विधि विधान फॉलो नहीं कर सकते, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, तो जो भक्ति के विधि विधान फॉलो कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, एटलीस्ट तुम अपने कर्म का कुछ फल उनको दान कर दो। यानी सीधा सीधा डोनेशन की बात आ रही है कि अगर ये नहीं कर सकते तो जो वो कर रहे हैं उसमें हेल्प कर दो, आप अपना कर्म करते रहो। अब ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी कृष्ण भावनामृत के लिए डोनेशन नहीं कर सकता। इतना गरीब कौन होगा? होने को खैर इतना भी हो सकता है, बहस करके तो मैं जीत नहीं सकता, लेकिन अगर कोई 10,000 रुपये महीना भी कमाता हो तो 10 रुपया तो दान कर ही सकता है। इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने पहले क्या कहा, मुझे पाने की इच्छा तो हो। ऐसे अगर कोई कृष्ण भावनामृत में, कोई जो कृष्ण का प्रचार कर रहा है उसकी मदद करना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो 10 भी आपने कहा जी, बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट है, 1 रुपया तो दान कर सकता होगा। भगवान अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो देख रहे हैं कि हाँ तुम्हारी स्थिति 10 रुपया भी नहीं है दान करने, तो 1 रुपया कर दो भाई। और भगवान ने तो क्या कहा था कि कम से कम आप मेरे को जल फल पत्ती कुछ तो अर्पित करो। तो कुछ तो आप कम से कम 5 मिनट लगा के भगवान का मंदिर में विजिट तो कर सकते हो। इतना भी क्या बिजी अगर है तो ठीक है। अगले श्लोक में फिर भगवान ने उसका भी जवाब दिया है, नहीं तो कुछ तो आप लोग जो बिजी हैं, किसी भी रीज़न से भक्ति के विधि विधान फॉलो नहीं कर सकते, तो एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो दूसरे कर रहे हैं उनकी मदद करने को भगवान ने कहा। फिर अब हम चलेंगे 11वें श्लोक पर। भगवान कह रहे हैं ये भी नहीं होता माना तुमसे। भगवान भी फिर अब उतर ही आए हैं हर बात पे। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, ये भी नहीं हो सकता कि नहीं जी, अगर मैं ये जप करूँगा या मंदिर के लोगों को दान दूंगा तो फिर घर में कलेश हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, वो भी मत करो। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो कम से कम अपने कर्मों के फल का ही त्याग कर दो। सपोज कृष्ण भावनामृत में यानी भक्ति में आप नहीं डोनेट कर सकते तो एटलीस्ट किसी सामाजिक कार्य में लगा दो, कुछ तो करो। आगे कैसे बढ़ोगे? सपोज आप बैठ के हरिनाम यज्ञ हरिनाम जप नहीं कर सकते, लोग कहेंगे ढोंगी है, जप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हिंदुओं में जैसे अगर मैं बात करूं तो यज्ञ करने का होता है, तो बैठ के घर में यज्ञ ही कर लो, कोई पूजा कर लो, है ना, कुछ तो करो।
माना किसी अस्पताल को दान करना है, अनाथालय को दान करना है, कोई ऐसी संस्था जो बीमार पशुओं को हेल्प कर रही हो वहाँ पर दान कर दो। कुछ तो करो, देश की, परिवार की, समाज की सेवा कुछ तो करो। अगर आप सिर्फ कमाना 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 24 घंटा और उसमें से 1 रुपया भी आप ढंग से दान नहीं करते और सिर्फ जो कुछ करना है बस अपने परिवार के लिए करते हो, तो फिर भगवत गीता पढ़ी क्यों रहे? अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना, वो ठीक है, पढ़ रहे हैं तो समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब समझने के बाद उसको वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली भी तो अप्लाई करें। सो भगवान ने क्या कहा? सबसे पहले भगवान ने दान देने को नहीं कहा। आप ये ना सोचें कि मैं बोल रहा हूँ दान दो दान दो, नो 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 नो। आप देखिए मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ क्योंकि भगवान भी सीढ़ी उतर रहे हैं। भगवान ने तो सबसे पहले कहा मुझे पाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है कि अपना चित्त मुझ में लगाओ, निरंतर मेरी भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो। भगवान ने तो नहीं कहा दान करो। फिर बोले ये नहीं हो सकता तो चलो फिर ऐसा कर लो, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर लो। उसमें भी मैंने कहीं दान की बात नहीं की, मेनली यही कहा कि सुबह उठ के स्नान करो, आरती करो, भगवान का भोग लगाओ, जप करो, दीक्षा लो, मंदिर जाओ, एकादशी करो, शास्त्र अध्ययन करो। वहाँ पर भी दान की मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन अगर सपोज आपसे ये भी नहीं होता तो फिर मैंने उससे और नीचे उतर के भगवान ने जो भगवत गीता में लिखा उसके अनुसार कहा कि चलो ये भी नहीं होता तो जो कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दो। सपोज वो हेल्प भी आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कई बार मैंने देखा है ये चीज़ कि परिवार में इस चीज़ को लेके विरोध होता है। अरे तुम मंदिर में दे रहे हो या पर्टिकुलर आदमी को आप दान दे रहे हो, अरे वो तो सब पैसे खा जाएगा, तुम्हें पता नहीं है, हमें सब पता है, ये सब एक से ही हैं, ढोंगी हैं। चलो ये भी हो गया। फिर और नीचे उतर आओ, कम से कम खुद ही कुछ कर लो, कोई सामाजिक कार्य में पैसे लगा लो, कुछ तो करो। आई मीन या तो भाई देखो, एक चीज़ है जो क्लियर है कि अगर आप धन का दान दे रहे हो तो वो द्रव्य दान है, मतलब द्रव्य यज्ञ है, इन द सेंस कि ये सबसे, आप बुरा ना मानना, धन का दान जो होता है सबसे लो कैटेगरी की सेवा है। असली तो सेवा भगवान की प्रेममयी भक्ति ही है, भगवान का हरि नाम जप ही है, प्रचार है, ये है मुख्य सेवाएं, है ना। लेकिन अगर आप धन का दान भी दे रहे हो और अगर भक्ति में नहीं देना चाहते क्योंकि परिवार में लगता है कि उससे कलेश होगा, या अभी आप खुद भी कन्विंस नहीं हो, सपोज आप किसी भी मंदिर, संस्था, किसी गुरु, बाबा, है ना, किसी को भी आपको लगता है कि मैं नहीं दे सकता, पता नहीं ये पैसे का यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा, कोई बात नहीं, आप खुद किसी सामाजिक कार्य में लग जाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो भंडारा ही कर दो, कुछ तो करो। कोई गरीब दिखे, कोई किसी को कोई दवाई दिलवा दो, किसी को कोई कपड़ा दे दो, कुछ तो करो भाई। एक्चुअली ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, भगवान ऐसा सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक आप कोई सात्विक कार्य नहीं करोगे आपके मन में शुद्धता कहाँ से आएगी? आपके मन में फीलिंग तो आनी चाहिए ना कि हाँ मुझे डॉक्टरी करनी है, तभी तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, उसके लिए कुछ तो करो, और कुछ नहीं 12th पास तो करो। 12th पास होगी तो मेडिकल में एडमिशन लोगे ना। तो इसीलिए जो भक्ति में कार्य हैं वो मान लेते हैं भी आपसे नहीं हो रहे तो छोटे छोटे कार्य तो करो, धीरे धीरे आदत तो पड़ेगी कुछ देने की, दान करने की आदत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे दान से जप करने की आदत पड़ेगी, तप करने की आदत पड़ेगी। तपस्या तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले जब धन निकलता है ना तो भी हमारे से बहुत, ये धन देना भी ना एक बहुत बड़ी वो है एक्चुअली। धन पर क्यों बार बार है? क्योंकि जब हम अपना धन देते हैं तो वहाँ जाता है मन, जहाँ जाता है धन वहाँ जाता है मन। तो कम से कम ये हमें छोड़ने की आदत तो पड़े, सबसे बड़ी तपस्या है ये भी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो कम से कम किसी सामाजिक कार्य में लगो। अब मान लेते हो नहीं जी मैं धन तो दूंगा ही नहीं, तो खैर भगवान कह रहे हैं और बताता हूँ, अच्छा कुछ भी मत कर। लास्ट में फिर 12th में क्या बोल रहे हैं भगवान, 12वां श्लोक, 12वां अध्याय, 12वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, माना कुछ नहीं हो रहा, कोई बात, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। कम से कम फिर पढ़ ही लो कुछ किताबें विताबें, फोकस कर लो। वैसे भगवान कह रहे हैं ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, यानी भगवान का ध्यान करो बैठ के, भगवान का मन में चिंतन कर लो, हरि नाम ले लो, मन में ले लो, या तो किताबें पढ़ लो, शास्त्र अध्ययन, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। किसी को कुछ मत दो, है ना, किताब भी मत खरीदो। आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, वहाँ से फ्री बुक डाउनलोड कर लो। जिसके पास नहीं हो मेरे को बता देना, मैं आपको भगवत गीता फ्री डाउनलोड करवा दूंगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है, 1 रुपया भी मत लगाओ, बट उसको पढ़ो फिर, है ना। तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, और ज्ञान से वैसे श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। भगवान भी फिर घुमा के पहुँचाते वही है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। वैसे ज्ञान से बेटर है ध्यान, और ध्यान से भी बेटर है कर्म फलों का परित्याग। अगर आप कर्म फल परित्याग कर सकोगे तो फिर घूम के वहीं पहुंच रहे हैं ना।
तो ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। सो एक तरह से देखिए सारी विधियां भगवान ने भक्ति योग के इस अध्याय में डिस्कस कर ली, कैसे आप भगवान से जुड़े। सर्वश्रेष्ठ तरीका पहले बताया, फिर नीचे उतरे 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 कि और कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में तो एटलीस्ट बिना कुछ भी खर्चा किए थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। तो एक तरह से भगवान ने लास्ट में कहा इसको पढ़ के ही शायद प्रेरणा मिले, तो फिर हो सकता है आप समाज को दान करने लगो। अब मैं ऊपर इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके चलता हूँ। फिर जब समाज को दान करने लगोगे तो फिर धीरे धीरे शायद प्रेरणा मिले कि आप भक्ति में जो प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कोई संस्थाएं चला रहे हैं, उनको दान करने लगो। फिर वहाँ जब जाने लगो, धन जाएगा तो मन जाएगा, मन जाएगा तो तन जाएगा। तो फिर जब धीरे धीरे वहाँ जाने लगोगे अच्छा लगेगा, हो सकता है लेक्चर अटेंड करो तो अपना आप श्रवणम कीर्तनम शुरू हो गया, वहाँ कीर्तन होगा तो फिर हो सकता है धीरे धीरे जप करने लगो। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जब अच्छा लगेगा, गुरु के दर्शन होंगे तो हो सकता है आप दीक्षा लो, बाकी के भक्ति विधानों का पालन करने लगो। और जब भक्ति विधानों का पालन होने लगेगा तो धीरे धीरे भगवान में चित्त स्थिर हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।